हरे कृष्णा। नारद मुनि वर्णन कर रहे अपने पूर्व जीवन के बारे में, नहीं नारद मुनि बने तो पिछले कैसे वो नारद मुनि उसके बारे में वर्णन है। तो वो श्लोक बोल रहे हैं, प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रिय श्रवाः आहुत इव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। वो बहुत अद्भुत भगवान नारद मुनि का रियलाइजेशन वो बता रहे हैं। और ऐसे शुद्ध भक्तों का रियलाइजेशन से हमें सब समझना चाहिए। गौरांग गोविंद प्रभु, गौरांग गोविंद प्रभु, गौरांग गोविंद प्रभु, गौरांग गोविंद प्रभु एकदम ओ મને બોલાય તો આપણે જ્યારે હરે કૃષ્ણ બોલીએ, હરે કૃષ્ણ, તરત ભગવાન હાજર આપણી હૃદય સ્થળમાં। આ શ્લોક, ये श्लोक का ये अर्थ है। गौरांग गोविंद प्रभु घबराई गया, प्रभु जी क्यों नाम बोले। पर ऐसे देखो सेम बात है, क्योंकि गौरांग गोविंद प्रभु मेरे बात सुनते हैं इसीलिए, लेकिन भगवान इधर हमारी आंख पटल के सामने नहीं है, इसलिए हमको शायद ऐसा होगा कि भगवान सुनते हैं कि नहीं। नहीं, प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ कि जैसे मैं किसी की तारीफ करूं, ओ आज माता जी ने बहुत सुंदर हार बनाया, सब खुश हो जाएंगे। फिर मैं बोलूँगा हार भगवान ने नहीं पहना, सब उदास है। ये मन अभी पहनेंगे, कोई बात नहीं है, ये मनोविज्ञान है। हमारे कोई प्रशंसा करते हैं हम, अच्छा बहुत अच्छा लगता है। जब हमको कोई बोलते हैं तुम ऐसे हो, फिर दुखी हो जाते हैं। भगवान भी ऐसा है, जब भगवान के भक्त तो भगवान की प्रशंसा शुरू करते हैं, हरे कृष्णा इस प्रकार से ये बात करते हैं, अभी भगवान सुनते हैं। लेकिन कोई ऐसी बात करे, भगवान कुछ निराकार है, जिसको मानो वो भगवान, सब देव देवता भगवान है, भगवान तो मर गए, 5000 साल पहले आए थे, तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान, सब भगवान। भगवान को ऐसा लगेगा, है ना। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी भाष्य सुनील है सर्वनाश। जब हम भी प्रचार करने जाएंगे ना, तो मायावादी को दिखे काटो उसको। प्रभुपाद ने अपने नित्यानंद प्रभु ने भी यही किया, प्रेम प्रचालन और पाषाण डलन, ये डलन करना चाहिए। हमारे भगवान इतने, मैं बोलूँ कि महाचंद्र प्रभु आप अंधे हो क्या, कैसा लगेगा? कोई हाथ पैर है कि नहीं, चलते हो कि नहीं, कैसा लगेगा? अरे हृदय में लगेगा ना। तो प्रभुपाद ये कहते हैं कि यह सहज मनोविज्ञान है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुख से अपने यश का वर्णन सुनकर आनंदित होना पसंद करता है। यह सहज स्वभाव है, और भगवान भी अन्यों की भांति एक व्यक्तित्व होने के कारण इस मनोविज्ञान से अलग नहीं है, क्योंकि हर व्यक्तिगत आत्मा में पाए जाने वाला मनोविज्ञान लक्षण परम भगवान के उसी मनोविज्ञान से प्रतिबिंब ही है। हम देख सकते हैं जो हमारा जो स्वभाव है, प्रशंसा निंदा, वो भगवान में भी है। हालांकि भगवान में एक बहुत सुंदर गुण है जो हमारे में भी आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, कि अगर कोई भगवान की सेवा करता है और गलती से वो भगवान की भगवान का कुछ निंदा इस प्रकार गलती से हो गया, लेकिन भगवान सेवा का ध्यान रखते हैं, वो निंदा नहीं सुनते हैं, वो ठीक है, ये मेरा भक्त है। जैसे भागवतम में मैंने पिछले बीच में भागवतम क्लास में बताया था कि जब रूप गोस्वामी का बहुत भगवान प्रशंसा करते तो रूप गोस्वामी कहते कि ये भगवान का स्वभाव है, भगवान छोटी सी सेवा को इतनी बड़ी सेवा कर देते हैं, और भगवान भक्तों के अपराध को लक्ष्य नहीं करते। ये है भगवान के कृतज्ञता, कृतज्ञ। हाँ, भगवान छोटी सी है। तो आप सोचिए कि जो भक्त प्रेम से, आनुकूल्य से संकल्प, अनुकूल भाव से संकल्प करता है भगवान के लिए 16 माला करने का, भगवान की सेवा करने का, तो भगवान कितने प्रसन्न हो जाते हैं। यही बात है ना। इसीलिए हम लोगों को ये तो श्रीमद् भागवतम की शुरुआत है। तो इस प्रकार अगर हम धीरे धीरे इस प्रकार भगवान की नाम रूप गुण लीला महिमा का श्रवण कीर्तन करेंगे तो भगवान अत्यधिक खुश होंगे और भगवान दर्शन देंगे। जिस प्रकार नारद जी ने क्या कहा कि जो ही मैं भगवान की लीलाओं का कीर्तन करता हूँ, सुमधुर कीर्तन, भगवान की लीला का सुमधुर कीर्तन होता है। कोई ऐसा नहीं है कि भगवान के कीर्तन चल रहा है,
भगवान के लीला का वर्णन चल रहा है, भगवत गीता चल रहा है, तो किसी को ऐसा नहीं लगता क्या है सब भगवान में सब मारने का काम करते हैं, ऐसा किसी को ऐसा नहीं लगता। सुमधुर, सुनने में सुसुखदम। जयदेव गोस्वामी ये अपने वो भजन है ना दशावतार स्तोत्र में, वहाँ कहते हैं श्री जयदेव कवेरिडमुदिरमुदारम शृणु सुखदम शुभदम भवसारम। शृणु सुखदम शुभदम केशवधृत दशविधा रूपा जय जगदीश हरे। कहते हैं जयदेव गोस्वामी के शृणु सुखदम, सुनने में श्रवण करने में सुखदम शुभदम, सिर्फ सुख हमको अभी अच्छा लगता है वही नहीं, शुभ है, शुभदम, मंगल, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम पुंडिराक्ष पुंडिकाराक्षम, भगवान का सब मंगल है। इसीलिए हम जो मंगल आरती में आते हैं किसके लिए आते हैं? हम आते हैं, अब कभी हमारा मूड रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी नाचते नहीं नाचते, लेकिन फिर भी भगवान की मंगल दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है। हमारा मूड हो या नहीं हो, भगवान की मंगल दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है। यही भगवान सुमधुर, यही भगवान की लीला है कि हम आए, देखे भगवान को, देखे नहीं देखे, हमारे मन में कुछ और चल रहा है, हमारे हृदय में कुछ और बात चल रही है, हमारे हाथ पैर कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान की आंख सबके ऊपर, मंगल, इसीलिए इसको बोलते हैं मंगल आरती। इसीलिए मंगल आरती मिस नहीं करना चाहिए। सबसे पहले भगवान दर्शन देते हैं, भगवान, हम भगवान का दर्शन नहीं लेते, भगवान हमको दर्शन देते हैं। मतलब भगवान हमारा दर्शन करते हैं कि कौन आया है मंगल आरती में, चलो मैं उसके ऊपर मंगल दृष्टि डालूं। ये बात है, मंगल आरती का ये अर्थ है। हम सोचते हैं हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं, नहीं, ये तो है भगवान, कितने कितने दयालु यहाँ खड़े रहते हैं। हालांकि पुजारी भाग्यशाली के सबसे पहले वही भगवान का दर्शन उसको ही मिलता है, लेकिन पुजारी की कृपा से हम लोगों को भी भगवान का दर्शन मिलता है। और यही मधुर मंगलता है, यही तो मधुरता है भगवान की। कि जैसे एक छोटा सा बालक है, उसे कुछ आता जाता नहीं, लेकिन पिता उसके ऊपर सब सिखाता है, माता पिता उसको सिखाते, देखो ऐसे करो बेटा, ऐसे करो, ऐसे करो, सब सिखाते हैं। कुछ गलती करता है, लात मार देता है, बेटे या बेटी गोद में है, लात मार देता है, सुसु कर देता है, पिताजी ठीक है कोई बात नहीं, चलो बदली धोती बदली कर दो, लात मारते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे है भगवान। पर पिता पुत्र को भगवान के पास, पिता के पास जाना पड़ेगा। वो दूर चला जाएगा, फिर बोलेगा पिता मेरे पर दृष्टि क्यों नहीं, दृष्टि डालते हैं। भगवान बहुत 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 कृपा करके हमारे घर में विराजमान है, हमारे सेंटर में आए हैं, कितनी कृपा करके हमारी सेवा लेने के लिए। जैसे भगवान का विराट रूप होता है तो हम उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं, कहाँ हार पहनेंगे, कहाँ कपड़े पहनेंगे, मैंने आगे भी बताया था। लेकिन ये भगवान कृपा करके इतने छोटे रूप में आ गए हैं कि हम आराम से उनको हार पहना सकते हैं, हम उनको भोग अर्पण कर सकते हैं। विश्व रूप को भोग, इतना भोग क्या चलेगा, लेकिन भगवान पत्रम पुष्पम फलम तेम, ये है भगवान की सुमधुर लीला महिमा। तो जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, ये तो शुरुआत करते हैं और तुरंत भगवान आके बैठ जाते हैं, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया है। तो बात है ना, जब हम जप करते हैं तो हम भगवान को बुलाते हैं, लेकिन जप करते 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 हम लोग क्या, भगवान आते हैं हृदय स्थल में बैठते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा दिमाग कहीं और चलता है। इसलिए भगवान, फिर भी भगवान धीरज है भगवान की, ठीक है चलो आज बुलाए, मैं आया, अभी मैं जाता हूँ और क्या करूँ, फिर चले जाते हैं भगवान, फिर वापस जप करते हैं, भगवान आते हैं। इस प्रकार पर भगवान दयालु है, इसलिए भक्तों के अपराधी, सबसे दयालु तो भगवान का चैतन्य महाप्रभु रूप। इसलिए हम बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। इसलिए हम बोलते हैं ये भगवान दयालु, हमारे जो अपराध होते हैं वो क्षमा करते हैं। यही तो मधुर लीला। इसलिए हम लोग जब कीर्तन करते तो ये एक अंग है कीर्तन, श्रवणम कीर्तन। तो हम जब करते हैं तो श्रवण कीर्तन और स्मरण, ये तीनों चीज होता है। ये नवदा भक्ति का महत्व के अंग, तीनों अंग बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो श्रवण और कीर्तन, नवदा भक्ति के 9 अंग महत्वपूर्ण है जो हमको भगवान की भक्ति दे सकते हैं। तो अब सोचिए
कि भगवान कितने दयालु है कि उनकी महिमा से हमारे हृदय में प्रकट होने के लिए तैयार है। नारद मुनि यही तो हमको सिखाते हैं, नारद मुनि यही भागवतम, इसीलिए भागवतम का महिमा सब जगह है। क्यों क्यों भागवतम सबसे, पुराणानम इदम यथा, जिस प्रकार निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणानम इदम तथा। ये पुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण है। और इसी में ऐसे कल क्लास दिया था तो वहाँ शिव भक्त भी थे और कृष्ण भक्त भी थे। कल मैं नहीं, मतलब शाम का नहीं, मैं 5 बजे भक्त कुरुणाल के घर क्लास देने गया था तब की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ शिव भक्त भी थे, कृष्ण भक्त भी थे। तो मैंने यही बताया कि शिव पुराण में वर्णन है कि शिव परमेश्वर है और विष्णु और ब्रह्मा उनके अधीन है। ये इसलिए है कि नहीं तो लोग शिव पुराण क्यों पढ़ेंगे, शिव जी का पुराण क्यों पढ़ेंगे। शिव, उनको ये विश्वास होना चाहिए कि शिव जी सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए शिव पुराण में उनकी महिमा, कृष्ण की महिमा ढक जाती है इस प्रकार से। लेकिन पद्म पुराण, स्कंद पुराण में एक श्लोक है कि जो भी शास्त्रों में जब भी कुछ भी संगति दिखती है, जैसे बोलते हैं भाई शिव पुराण में तो शिव जी का वर्णन है और ये पुराण में तो इंद्र का वर्णन, इंद्र सर्वश्रेष्ठ दिखाया गया है, ये पुराण में ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ दिखाया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ है कौन। तब हमें पुराणानाम इदम यथा, तब हमें पुराण के आश्रय में जाना पड़ेगा, भागवतम पुराण में, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम पुराण में जाना पड़ेगा। और भागवतम में जो सिद्धांत है, भागवतम में जो निर्णय है वो फाइनल निर्णय। मतलब भागवतम में क्या वर्णन है, एते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण सर्वश्रेष्ठ भगवान है, ये भागवतम का ये है। और शिव जी का भी वर्णन है, इंद्र का भी वर्णन है, ब्रह्मा जी का भी वर्णन है, सब लोगों को किस प्रकार से भगवान की माया से मोहित हो गए थे ये भी वर्णन है। तो हम भागवत पुराण से समझ सकते हैं कि कृष्ण अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते मत्ता परतरम नान्यत, मत्ता मेरे से सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं। तो ये भागवत पुराण से हमको प्रैक्टिकल मतलब सिद्धांत निकलता है। इसीलिए शिव और कृष्ण के भक्तों में जब भी चर्चा होती है, मैंने यही बताया कि शिव वाले बोलते हमारे शिव जी महान है, राम भगवान ने भी उनका अभिषेक किया तो उनकी पूजा की थी। राम कृष्ण भक्त बोलेंगे नहीं नहीं हमारे कृष्ण ही महान है। तो हमें सिद्धांत समझना चाहिए, ये दोनों महान हैं, दोनों एक दूसरे को, उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, शिव जी और कृष्ण के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। हमेशा शिव जी भगवान के, नारद मुनि की तरह भगवान की लीलाओं का वर्णन करते रहते हैं। भागवतम में कितनी जगह वर्णन है कि जब हम हिमालय में जाते हैं, वर्णन है, तो वहाँ भगवान शिव, ब्रह्मा जी, नारद जी सब बैठे हुए हैं और शिव जी कथा कर रहे हैं विष्णु की, कृष्ण की। 24 घंटे कृष्ण की कथा करते हैं। वो सुना है कि वो भागवत सुनाते हैं नारद मुनि का हर रोज 2 घंटा, ऐसा कुछ है शिव जी। तो शिव और कृष्ण के भक्त तो मूर्ख है जो ऐसे लड़ाई करते हैं, नहीं शिव जी महान है, नहीं कृष्ण महान है। अरे ये लोग तो हमेशा प्रचार करते रहते हैं भगवान कृष्ण का, और भगवान कृष्ण भी उनका गुणगान करने में कोई चूक नहीं करते, अच्युत है वो। कभी भी ऐसा नहीं क्या शिव जी के भक्त ऐसे, अरे शिव जी ऐसे नहीं, वो भी जब मौका मिलता है कृष्ण भी भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। ये होता है, ये हमें समझना है, सब सिद्धांत समझने हैं। ऐसे कोई झगड़ा नहीं है ये दोनों के बीच में कि भाई तुम महान हो या मैं महान, भगवान एक ही है कृष्ण। लेकिन वो इतना आदर देते अपने भक्तों को। जैसे नारद मुनि ने बुलाया भगवान को, कीर्तन किया, बुलाया तो नहीं, उन्होंने कीर्तन किया तो तुरंत हृदय में प्रकट हो गया भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में। तो इसी प्रकार जब शिव जी भी कीर्तन करते हैं, भागवत में वर्णन, शिव जी संकर्षण के भक्त है, विष्णु संकर्षण भगवान का रूप, वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध, वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, तो संकर्षण का ध्यान करते हैं विष्णु, अरे शिव जी। तो भगवान विष्णु के महान भक्त हैं, उनको ये नहीं। तो जब वो ध्यान करते हैं तो विष्णु उनके साथ रहते हैं, उनसे अभिन्न, मतलब उनसे दूर नहीं रहते हैं। और शिव और विष्णु, शिव या शिव जी और कृष्ण एक रूप से एक कैसे है, यही जैसे हमने कल देखा कि
भगवान कृष्ण ने नारद जी को वीणा दिया और वो वीणा लेकर वो वीणा से प्रचार करते हैं भगवान का नाम, शरु गामा पधनी, ये सार है ना, अपने सारे गेमा पिधनी सा सानी धप मगर ऐसा, इस सार को कीर्तन करते करते भगवान की महिमा, इस सार इस स्वर का उपयोग करके भगवान की महिमा का कीर्तन करते हैं, करते ही रहते हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कृष्ण, नारद मुनि और वीणा, उनकी वीणा, ये तीनों अभिन्न है। क्यों? तीनों का एक ही काम है, बद्ध जी का उद्धार करना। तो मैंने कल बताया था, भक्त लोग नहीं थे इसलिए मैं बता रहा हूं, अभी ये रिपीट करता हूं कल की एक बात, कि इसी प्रकार नारद जी वीणा लेकर कीर्तन करते रहते, इसी प्रकार हमारे भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बुक्स। तो भगवान कृष्ण, भगवान की बुक्स और भगवान के भक्त जो प्रचार करते बुक्स का, वो तीनों अभिन्न हो गए। वो इतने ही पावरफुल है भगवान के भक्त भी, क्योंकि वो क्या करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, ऐसा छापा वितरण नहीं करते, न्यूज़पेपर डालने नहीं जाते, चलो भाई न्यूज़पेपर आपके घर। भगवान की महिमा को घर घर पहुंचाने के लिए भक्त प्रयास करते हैं, है ना। इसीलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत महिमा है। इसीलिए भगवान कहते न चतस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृता, जो व्यक्ति मेरा नाम का प्रचार करता है, मेरे भगवत गीता का प्रचार करता है, उससे प्रिय मुझे कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही कार्य कर रहे हैं, भगवान भी एक ही कार्य कर रहे हैं, सब बद्ध जीवों का उद्धार करने का, और भक्त भी भगवान को सहाय रूप होते हैं। इसीलिए भक्त, भगवान और भागवत और भगवत गीता सब समान, एक लेवल पर है, दिव्य। हमें समझना चाहिए इस प्रकार, इस सिद्धांत को समझना चाहिए। इसलिए जिस प्रकार नारद मुनि वीणा बजाते जाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, नारद बजाए वीणा, नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे, वही उनका वही कार्य, और नारद मुनि का कोई कार्य नहीं है। हमारा भी यही कार्य होना चाहिए। सुबह मंगल आरती किया, भगवान से शक्ति प्राप्त किया, हमारे जप किए, साधना की, प्रसाद ग्रहण किया, और नारद मुनि की तरह निकल जाओ, प्रचार करो, कीर्तन करो। एटलीस्ट संडे हम करते हैं, संडे तो हम नारद मुनि की तरह कर सकते हैं, हर रोज करना चाहिए। हमारे बैग में भगवत गीता, प्रेमावतार चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद की पुस्तक रहनी चाहिए, भगवत दर्शन की स्लीप, कोई भी मर्ड आप ही दो, थोड़ा भगवत दर्शन रहना चाहिए। इस प्रकार हम लोग नारद मुनि की तरह, हम जब भगवान का इस प्रकार महिमा करेंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा। और हम इससे क्या होता है कि हमारी चेतना जो है ना, कृष्ण चेतना हो जाएगी। मेरे पास बुक है, इसमें भगवत गीता है, हम कोई भी कार्य करें, लेकिन कुछ हमारे पास है कृष्ण के, कब मौका मिले और इसको कृष्ण बुक दे दे, इसको भगवत गीता दे, इसको कुछ दे दे, भगवान की महिमा का वर्णन करने के वर्णन होगा। तो ये भावना हम सब भक्तों की होनी चाहिए, ये बहुत सर्वोत्तम भावना है। और इस भावना से हम लोग प्रचार करते रहेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, और तुरंत ही भगवान हृदय में बैठ जाए। जैसे भगवान को बुलाया हो, नारद मुनि कहते हैं, हाँ? मैं तो कीर्तन कर रहा था लेकिन भगवान इधर आ गए, जैसे मैंने उनको बुलाया हो। कितनी ये जो वर्णन कर रहे हैं, ये एक्चुअली ये वर्णन हम लोग भी इसका स्मरण करना चाहिए कि जो ही हम भी भगवान की लीला का, महिमा का कीर्तन करेंगे, भगवान प्रकट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। प्रकट तो है ही, हमारे हृदय में है, लेकिन विशेष रूप से दर्शन करेंगे। तो भी दर्शन कैसे करें, हृदय में हम देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ प्रभु की दिव्य आंखों से, ये जो है ना, हम हृदय में वास्तव में ये है ना कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। मैं इस गोविंद आदि पुरुष का भजन करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ कि वो जो भक्त जिनकी आंखों में प्रेम का अंजा हुआ है, वो सदैव 24 घंटा भगवान कृष्ण का दर्शन करते रहते हैं। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूप, जिनके गुण अचिंत्य, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, हम चिंतन नहीं करते भगवान कैसे दिखते होंगे, हम अचिंत्य है, भगवान का स्वरूप अचिंत्य है, हमारी अधोक्ष, जब हमारी दृष्टि के ऊपर है। कितने सुंदर होंगे भगवान, भगवान इतने सुंदर होंगे, इतने सुंदर होंगे, नहीं, अचिंत्य, हम चिंतन ही नहीं कर सकते भगवान कितने सुंदर है। हाँ, एक
छोटा सा उदाहरण दे सकता हूँ मैं कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि जो देव कन्या यानी ये अप्सरा होती है, देवों की पत्नी, इतनी सुंदर होती है और उनके शरीर से सुगंध निकलती है, वो भी गोपियों के सामने तुच्छ दिखती है, कुछ नहीं दिखती गोपियों के सामने। तो इस मर्त्य जगत की स्त्रियों की बात ही क्या करें, जिनके शरीर से दुर्गंध निकलती है और डिओड्रेंट लगाना पड़ता है ना। उससे तो देवता स्वर्गलोक के अप्सरा को तो सुगंध ऐसे निकलती है, देवता के शरीर से ऐसी सुगंध निकलती है कि कितने माइल तक जाती है वो सुगंध। आपने तो અહીંયા બે કલાક થોડું રસોડામાં કામ કરીને બહાર આવ્યા તો સ્નાન કરી આવો ભાઈ, लेकिन अप्सरा सुगंधित। फिर भी वो अप्सरा गोपियों के सामने कुछ नहीं है, मेंढक है, ऐसा वर्णन है शास्त्र में। तो सोचिए भगवान कैसे होंगे, भगवान, क्योंकि वही अप्सरा, वो गोपियां सदा भगवान के मुख का अमृत पीते रहते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है मध्य लीला में 20वें अध्याय में, बहुत सुंदर वर्णन है कि हम तो ये अचिंत्य गुण स्वरूप, हम ये भगवान का अचिंत्य स्वरूप है, भगवान के गुण अचिंत्य है, हम नहीं समझ सकते भगवान के कैसे गुण है। जैसे सिर्फ नाम बोल दिया और भगवान प्रकट हो गया। हाँ, तो कितना आ गया, 8:53, ओके ओके, मैंने के 8:9:15 थे। तो भगवान, यही महिमा है भगवान का कि भगवान का दर्शन कैसे होता है। तो हमें हमारी आंख से नहीं होता है ना दर्शन, इसीलिए लिखा है कि जैसे जैसे हम कीर्तन करते रहेंगे, भगवान की महिमा का बात करते रहेंगे, भगवान ये भागवतम श्रवण करते रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे, तो हमारी दिव्य आंख आएगी और हृदय में हम भगवान का दर्शन करेंगे। समझ नहीं, आ कनेक्शन नहीं राखो, डायरेक्ट करो, कहीं नहीं डायरेक्ट करी दो नहीं, हमें बस पतवा जावी છે। तो हमें दिव्य आंख मिलेगी, हमें दिव्य आंख मिलेगी, हमें दिव्य आंख मिलेगी और वो दिव्य आंख से हम हृदय में भगवान, सुंदर भगवान का दर्शन करेंगे। हम जब भागवतम में बहुत जगह पर भगवान के वर्णन है, सुंदर वर्णन है, विष्णु का, कृष्ण का, उन्होंने उनका मुख कमल का, उनके कान में उनके आभूषणों का, इतना सुंदर वर्णन है। हम ये ध्यान से वर्णन सुनना चाहिए। जब हम भागवतम पढ़ते हैं ना, तो वो वर्णन सुनना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं ये ठीक है, ये तो बहुत सारी जगह पे आता है, भगवान ने पीला पीताम्बर पहना है, भगवान के कान में कुंडल है, ये सब हमें ध्यान से ये जो वर्णन है ना उसको पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं ये तो आता है चलो हमारा आज 50 पाना पढ़ना है इसलिए, ऐसे नहीं, एक एक श्लोक को ध्यान से सुनना, समझना है और पढ़ना है, गंभीरता से पढ़ना है। प्रभुपाद कहते हैं एकदम स्क्रूटिनाइजिंगली, तो इस प्रकार का पढ़ना है। तो ये लिखते हैं प्रभुपाद कि भगवान के जो ही शुद्ध भक्त उनके नाम रूप तथा लीलाओं का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हुए शुद्ध भक्ति में लग जाता है, त्यों ही भगवान आध्यात्मिक टेलीविजन के द्वारा शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब उनकी दिव्य आंखों के सामने दिखलाते हैं। दिव्य आंखों के सामने, जैसे हम टेलीविजन देख रहे हैं, ऐसे ही भगवान के शुद्ध भक्त को जैसे ही भगवान का नाम लेंगे उनको दर्शन होगा। तो हमारा कब दर्शन होगा? सब भक्तों का प्रश्न होगा, प्रभु कब दर्शन होगा? होगा, जरूर होगा। भागवतम की बात झूठ नहीं है, परम सत्य की बात है, होगा। पर किस प्रकार? अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरत्यद, स्वयं भगवान स्फुरत्यदा प्रकट होंगे हमारे सामने यानी हमारे हृदय में, हमारे सामने भी प्रकट होंगे। फिर हमको कुछ, जैसे नारद मुनि को दासी पुत्र में वो भगवान का ध्यान धरने लगे तो तुरंत ही भगवान ने उनको दर्शन दिया।
और वो दर्शन पाकर नारद मुनि की आंखों में अश्रु बह गए, उनकी सब इंद्रियां भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर हो गए। चलो मैं जल्दी जल्दी हार बना दो, भगवान का आए हैं, उनको जल अर्पण कर दो, उनको प्रसाद अर्पण कर दो, ऐसा सब, मैं भगवान की बहुत सेवा करूँ। हाँ, ऐसा होता है ना, जल्दी हार लाओ, जल्दी फूल लाओ, भगवान की सेवा करनी है। हाँ, हमको ऐसा होता है, चलो चलो जल्दी मंगल आरती हो गई, चलो चलो ये हो गया, चलो जल्दी हम माला करते हैं। ऐसी है, ऐसी हमारा रोमांच हो जाएगा, ओ अभी माला करनी है, यस, ऐसा होगा ना। ऐसे हम जब दिव्य इंद्रिय ऐसी होती है, अभी माला करनी है, चलो मैं नीचे चला जाता हूँ, बात करते जल्दी 16 माला पढ़ते हैं। इन 3-4 भक्त इधर बैठ के बात करते रहते हैं, चू जाने जाता। ऐसे दिव्य इंद्रिय प्रकट नहीं होगी। हाँ, मैं सब ध्यान रखता हूँ, खिड़की में से मैं देखता हूँ कितने भक्त क्या कर रहे हैं, थोड़ा इधर बैठे फिर चले जाते हैं। हरे कृष्ण, ऐसे नहीं होगी। हमें ऐसे उत्साह, ओ अभी मेरा माला करने का टाइम हो गया, हाँ चलो मैं माला करता हूँ, ऐसे रोमांच खड़े होने चाहिए। रोमांच कंपाशु तरंग भाजो, ऐसे रोमांच होना चाहिए। तो ये रोमांच तो नहीं खड़ा होता है। जैसे जब, इसीलिए हम लोगों को आर्टिफिशियल भी नाचना चाहिए। कीर्तन में भगवान का मंगल आरती चल रहा है, कीर्तन चल, नाचना चाहिए। हाँ, तो इससे ये मैकेनिकल करने से धीरे 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 हमारे वास्तव में ऐसा होगा। फिर हम इधर खड़े होंगे तो नाचने का ही मन होगा। जैसे ही कृष्ण, हम कीर्तन जब करते हैं ना, तो देखते हैं नए नए लोग भी होते हैं जो जनरली सुनते हैं, तो वैसे भी हरे कृष्णा ऐसे डोके हिलाते हैं, बोलते नहीं है पर डोके हिलाते हैं। तो उसमें किसके हृदय में है कंपन, शर्म से नहीं बोलते। भगवान का नाम बोलना है, शर्म लगता है लोगों को। मैंने देखा है, परसों भी हम उधर गए थे, कल भी मैं और भक्त विष्णु गए थे, कीर्तन कर रहे थे। तो विष्णु गा रहे हैं, मैं सब कोई देख रहे, ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करते हैं। उनको शर्म लगती है, मालूम नहीं कैसी शर्म लगती है भगवान का नाम लेने में। यहाँ लिखते हैं नारद मुनि कि जो ही भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर लीला की पवित्र लीला का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, भगवान बैठ जाते हैं। ये उनके लिए नहीं है, फिर भी उनको हम उनके ऊपर, इस नारद मुनि की तरह उन सबके ऊपर, जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए हम लोग जाते हैं, तो कीर्तन करते हैं, प्रवचन करते हैं। यही उद्देश्य है, यही उद्देश्य है भगवान का। उद्देश्य भी यही है, सबको ऐसा रोमांच खड़ा होना चाहिए। ओ आज भी मेरा जप करने का टाइम है। जैसे जो भक्त हर रोज मंगल आरती आते हैं ना, वो अगर लेट उठ गए ना, तो उनको रियल रोमांच आएगा। अरे मेरा मंगल आरती मिस हो गया, ऐसा होना चाहिए। हाँ, ये कॉन्शियस होनी चाहिए। सोचो, बहुत सारे भक्त 2-3 महीने से रेगुलर आते हैं हर रोज, तो उनको ये अनुभूति होगी। हाँ, अभी क्या हुआ, एक बार मेरा अलार्म बजा, मैं 3:30 बजे उठता हूँ, तो अलार्म बजता है, कभी कभी थक जाते 4 बजता है, तो कभी कभी यहाँ उठता हूँ 4:15 बज गया, खत्म, अभी आज मेरा मंगल है। क्योंकि फ्रेश होने में 4:45 बज जाए, 5 में 5 हो जाएगा, फिर इधर तो मंगल आरती चालू हो जाएगी। ये हमारा रोमांच होना चाहिए नारद मुनि की तरह, तब भगवान तुरंत ही आ जाएंगे। हाँ, हमें ये लेवल पर पहुंचना है। ऐसे नहीं इधर ही बैठे रहना और घूमते घूमते, चल के जब कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बात करते करते मत करो, तब ये पोजीशन नहीं आएगी। भगवान नहीं आएंगे। भगवान बोले ठीक है, इनको बात करने दो ना, बेचारे को, कोई बहुत दिनों से वो बात नहीं करते हैं, भक्तों को मिला है, 1 हफ्ते के बाद भक्तों को मिला है, बात करने दो। भगवान भी फिर ऐसे बात करने देंगे। चलो मैं ये गंभीरता से भक्त उसके पास जाता हूँ, वो गंभीरता से मुझे पुकार रहा है। तो ऐसे टाइम થઈ ગયો, 1 मिनट से, ओके। हरे कृष्णा। तो हम लास्ट पॉइंट कि दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहता था, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि श्री नारद भगवान की महिमा का कीर्तन किसी निजी लाभ के लिए नहीं, ये महत्वपूर्ण है, निजी लाभ के लिए नहीं। मुझे इससे लाभ होगा, मेरा धन घर आवे, जय जगदीश, अरे नहीं, कोई लाभ नहीं। मैं जप कर रहा हूं, देखो राधेश लोग बहुत अच्छा जप करे, ऐसे नहीं। हाँ, ऐसे कोई भक्त 64 माला करते हैं, बोलते हैं मैं 64 माला करता हूँ, तो ये निजी लाभ होगा। देखो मेरी प्रशंसा होगी, मैं 64 माला करता हूँ, ये तो 16 माला करता है, ये भक्त तो 16 माला करता है, मैं 64 माला करता हूँ, ये निजी लाभ नहीं। भौतिक लाभ तो नहीं, लेकिन ये लाभ भी नहीं होना चाहिए, कोई लाभ नहीं, निजी लाभ हेतु नहीं।
अभी हम बुक डिसीजन के लिए जाएंगे, थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा हमको, हाँ नहीं, कोई लाभ नहीं। मैं कीर्तन करता हूँ, मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा, हाँ। अभी अभी बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो आते हैं ना, 5-5 मिनट का क्लिप, तो फिर धीरे धीरे प्रसिद्ध हो दिया, हाँ अभी मेरा नाम, अभी मैं ऐसा वीडियो बनाऊँ, अभी ऐसा बनाऊँ। फिर क्या होता है, ऐसा वीडियो बनाने में, हाँ पहले कर्म योग, ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, हाँ अभी लोग पसंद करें मुझे, फिर बिजनेस योग, ये कहाँ से आया? ये फिर गड़बड़, फिर इतने दूर चले जाते हैं भगवान से कि भगवान भी लात मार के भगा देते हैं उनको, पता नहीं। हाँ बस पतवा है, भोग तो अर्पण થઈ ગયો, टाइम થઈ ગયો, 5 मिनट से है, हाँ हाँ ओके। बस यही बात है, यही मैसेज है कि हमें कोई इच्छा नहीं, मैं कुछ कर रहा हूँ सेवा, प्रेम से करो सेवा, प्रेम से, ये हमारी भावना होती है। तो सुनना, जैसे अभी नीचे भक्त लोग किचन कुकिंग कर रहे हैं, तो भी ये भी सेवा इतनी इम्पोर्टेंट है। वो अपना, जैसे मैं मधुसूदन जगन्नाथ प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु जी कल रविवार है, ऐसा ऐसा बनाना, हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। उनको उत्साह रहता है, मैं बनाऊँ। जैसे माताजियों को उत्साह रहता है हार बनाने का, हार बनाते रहे, चाहे सुबह की शाम हो जाए, हार बनाओ बस। ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान के लिए हम बना रहे। ले मैं मजाक कर रहा हूँ, पर जो प्रेम से माता जी को, शनिवार होता है, रविवार को हार बनाना होता है, वो उत्साह आता है। ये उत्साह से हम बनाते हैं, हम भगवान ग्रहण करेंगे ये उत्साह से। जैसे मधुसूदन जगन्नाथ प्रभु, हाँ भगवान को अर्पण करेंगे, भक्त ग्रहण करेंगे, ये उनकी भावना है। और ना नहीं बोलते, यस प्रभु मैं कर लूँगा। फिर भक्त लोग बर्तन साफ करते हैं, ये सेवा है। ऐसा नहीं बर्तन साफ करेंगे तो भगवान प्रकट नहीं होंगे, बर्तन एकदम अच्छी तरह साफ करेंगे तो भगवान हृदय में प्रकट होंगे। अरे ये मेरी सेवा कर रहा है, चलो मैं भी देखो, फिर भगवान भी देखते हैं कैसा बर्तन साफ करते हैं। मुझे ही बर्तन साफ करने का हर रोज, बस ऐसे ही मुझे ही सेवा करने का, ये मुझे ही पोछा मारने का। प्रद्युम्न को सब, प्रद्युम्न पोछा मार इधर, सब प्रद्युम्न को बोलेंगे, तो मैं हर रोज गाली 2-3 दे देगा, हर रोज मुझे ही पोछा मारने का। जा पिताजी मैं नहीं मारूंगा, फिर रोएगा। ऐसा नहीं, हाँ अरे पोछा मारना है, लाओ मैं पोछा मारता हूँ। ये भावना सबको डेवलप करनी है। ऐसा नहीं सिर्फ प्रवचन ही देना है, या फिर सिर्फ अच्छा ही करना है, जो हमको अच्छा लगे वो सेवा नहीं, जो हमारे लीडर जो बोलते वो सेवा करनी है। हाँ ये है। हम लोग सब लोग अभी वृंदावन यात्रा जाएंगे, वृंदावन यात्रा कैसे जाना वो भी मैं सिखाऊंगा, मेरा कर्तव्य है। वृंदावन यात्रा ऐसे 6,000 रुपये देने से वृंदावन का दर्शन नहीं होगा। यात्रा में यात्रा कैसे करनी है, किस भाव से करनी है, महाराज का बहुत साल पहले, तब ज़्यादा नहीं, हम लोग मेरा फैमिली और जगन्नाथ प्रभु का फैमिली, हम जाते थे वृंदावन। उस टाइम महाराज का एक लेक्चर है कि ट्रेन में वृंदावन नहीं जा सकते हम। तो ये किस प्रकार से, कैसी हमारी इंद्रिय डेवलप करनी पड़ेगी जिससे हम वृंदावन में वास्तविक दर्शन कर सके, ये समझना है। अभी तो सब लोग वृंदावन में जाते हैं, लेकिन कौन सी भावना हमारी उनसे, ये समझना चाहिए। भगवान वृंदावन में क्या है, कल्प वृक्ष। वो श्लोक क्या है, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम लक्षावृतेषु सुरभिरभि पालयंतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये है रियल कॉन्शियसनेस। हमारी ये कॉन्शियसनेस हमें डेवलप करनी है, तभी हम वृंदावन दर्शन करें, तभी हम रियल ही नारद मुनि की तरह हमारे हृदय में आएगा। तो ये मंगल आरती से लेकर जितनी भी सेवा होती है, सब सेवा समान है। तो हमें लालायित रहना चाहिए सब सेवा करने के लिए। ऐसा नहीं मुझे बस, मैं तो प्रभु लेक्चर तो देता हूँ ना भाई, मेरे पास समय नहीं है, और नहीं, पोछा मारने के लिए भी मुझे तैयार रहना चाहिए, सब सेवा के लिए जो भी सेवा मिले तो तैयार रहना चाहिए। लेकिन आप जो भी सेवा कर रहे हैं, अगर आपकी जिसमें रुचि है वो सेवा भी करेंगे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर रुचि के साथ हमें, यस प्रभु कौन सी सेवा चाहिए आपको, यस मैं तुरंत कर दूंगा, ये इस प्रकार हमें तैयार रहना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।